आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। और आज हमारे जानकारों की क्या रणनीति होने वाली है इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। याद रखिएगा, भारतीय बाजारों में निचले लेवल से एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर निफ्टी ने दरअसल 9,900 का साथ छोड़ा है। 9,875 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी में, 37 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक जो पिछले आधे घंटे में गिरकर फिर पॉजिटिव टेरिटरी में आया था, वो फिर 70 पॉइंट नीचे है। तो वॉलेटाइल है मार्केट, ये आप समझ लीजिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एकदम करीब करीब चल रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे का सिलसिला है। और इस समय बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बाय व्हिस्कर ज्यादा है। तो 1105 शेयर है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है और 1037 शेयर है जो नेगेटिव टेरिटरी में। अब देखिए ज्यादा अंतर है नहीं, 65 शेयरों का ही अंतर है, इसीलिए यहाँ पर मामला कभी भी बदल सकता है, बिगड़ सकता है, उसके लिए आप ध्यान रखिए। अब तक के मार्केट की स्थिति मैंने आपको बताई। निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। बैंकों में आ रही है नई बिकवाली और ऑटो कंपनियां हैं जो मुनाफा वसूली के घेरे में है। एमएनएम पर एक शॉर्ट कॉल दिया था ब्रेक से पहले और वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आ चुका है ये 494 के लेवल्स पर, 2.5% नीचे है। बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव है। आज तो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इस घंटे अब कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा आप मार्केट में किस तरह का मूड बन रहा है। ऐसी स्थिति में फिर हमारे जानकार क्या करेंगे उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कल तक इनके रिटर्न्स कैसे रहे। याद रखिएगा, रुचित जैन, कुणाल रामबिया और मानव चोपड़ा है मैदान में इस हफ्ते। और कल दरअसल रुचित जैन ने करीब 2.5% तक के रिटर्न्स अपने नाम कर लिए। 1.29% के रिटर्न्स दरअसल कुणाल रामबिया के बने और मानव चोपड़ा करीब 0.5% पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाकर गए हैं। तो यह है कल तक का हाल। अब आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? रुचित लीडरशिप पोजीशन में थे। रुचित, आपने इनफैक्ट बाय कॉल्स पर ही फोकस सोमवार से बनाए रखा है। आज की अप्रोच क्या रहेगी? थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, हल्का सा नर्म हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग अर्चना जी। आई थिंक जो मार्केट में नरमी हमने कल आफ्टरनून से देखी है वो ब्रॉडली बिकॉज थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है। जो न्यूज हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में देखा है इंडिया चाइना के फेस ऑफ को लेते हुए, तो आई थिंक उसके अनसर्टेनिटी के कारण हम एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। ऑल्दो इसी रेंज में भी वॉलेटिलिटी काफी है अगर आप इंट्राडे वॉलेटिलिटी को देखेंगे तो। बट मार्केट को आई थिंक अभी जब तक कुछ नेक्स्ट फिगर नहीं यहाँ पे दिखते तब तक 9700 से लेके 10,000 इस रेंज में प्रोबेबली ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो 10,000 के कॉल ऑप्शन में अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है कल आफ्टरनून के बाद से, और नीचे 9,700 के फुट में भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आई थिंक 97 to 10,000 इसी रेंज में रहेगा और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों साइड के ट्रेडिंग के बनेंगे। मेरी रणनीति वही रहेगी, अभी भी बाय साइड के कॉल्स है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक में बाइंग के अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहे हैं। और जब तक ये 9700 9500 का सपोर्ट ब्रीच नहीं करता है मार्केट, तब तक आई थिंक जो भी डिप्स आ रहे हैं वहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय। तो बाय साइड की स्ट्रैटेजीज रहेंगी रुचित के पोर्टफोलियो में और भी आती हुई। कुणाल, आप क्या करेंगे? जी हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। जो हमने मंडे में बात की थी, टॉप से बॉटम पे जो एक करेक्शन आया था, वो करेक्शन का एक रिवर्सल हमने मार्केट में देखा। और ये करेक्शन का जो रिवर्सल था उसकी हमने लेवल्स की बात की थी 10,050 to 10,100 की। अब देखिए 2 दिन तक वही लेवल पे हम लोग घूम रहे हैं। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेंगे, बट निफ्टी में बिकवाली आई थिंक 10,100 के नियर आनी चाहिए। आई थिंक एक लास्ट अपलेग जो पेंडिंग है वो आई थिंक आ सकता है 10,100 से 10,150 तक का जोन होगा, बिकॉज ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन ओपन हो रहा है। तो वो एक लेवल जो निफ्टी पे देखना है, और बैंक निफ्टी पे होगा 20,500 से 20,750, ये एक जोन होगा। आई थिंक वहाँ पे अगेन सेलिंग प्रेशर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव कंटिन्यू हो सकते हैं, बट ओवरऑल इंडेक्स में नरमाई रहने की शक्यता है। ओके, तो इंडेक्स थोड़ा सा नरम रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाएगा। मानव, आपका क्या प्लान है आज? किस तरह के ट्रेड्स, तेजी के, मंदी के? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर हम मार्केट्स भी देखें तो बहुत टाइट रेंज में अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन हो रहा है। बट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो इंडेक्स लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में माइनर हायर बॉटम्स बना रहा है और एक हायर कंसोलिडेशन बेस बना रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चले तो उसके हिसाब से बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच में अडैप्ट कर रहा हूँ मैं। और जो मेरा करंट पोर्टफोलियो में उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करके बस एक और नया एक स्टॉक आज ऐड करूंगा। और मेरा नियर टर्म में ऐसा मानना है कि एटलीस्ट जो सेक्टर रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें एक
अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड देख सकते हैं। और सिलेक्ट अगर मिड कैप्स में अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो तो उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकता है फॉर द नियर टर्म। ओके, तो सिलेक्ट मिड कैप्स पर फोकस और पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन बायस मंदी की तरफ नहीं होगा, तेजी के ट्रेड्स की तरफ रहेगा। ये है मानव की राय। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके इन सभी के पोर्टफोलियो को। रुचित जैन के साथ शुरुआत करते हैं आज। रुचित जैन ने इनफैक्ट कल जो भी ट्रेड्स लिए थे वो कल के कल ही कट गए। चंबल का कल ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था मेरे ख्याल में। अब इनके पास कोई ट्रेड नहीं है हाथ में, तो 2 मौके हैं इनको अपनी नई पोजीशन खड़ी करने के। बताइए रुचित, पहला ट्रेड क्या रहेगा? पहला ट्रेड मेरा HPCL पर खरीदारी की सलाह है। आप ये स्टॉक को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक ग्रेजुअल अपमूव ये स्टॉक में दिख रहा है। लोअर टेम्परेचर चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, और ये जब भी डिप्स आ रहा है या कंसोलिडेशन आ रहा है तो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। तो यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए 20 EM में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग से ही अच्छे वॉल्यूम के स्टॉक में दिख रहे हैं, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस HPCL में नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे 204 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के 200 स्टॉकों के टारगेट के लिए। 204 है स्टॉप लॉस, 254 है टारगेट। HPCL की हो रही है बात। आज नंबर्स के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में आया। ओपनिंग टिक पर कुछ बाय कॉल्स भी नजर आए थे और उसी के चलते रुचित ने इसे जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। कुणाल रामबिया का पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। इन्होंने दरअसल DLF में जो सोमवार को मंदी का ट्रेड लिया था उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन चोलामंडलम के मंदी के ट्रेड को कवर कर लिया है, वहां से एग्जिट कर लिया इन्होंने, और आज फिर 2 नए ट्रेड जोड़ सकते हैं। तो पहला ट्रेड कौन सा रहेगा आपका कुणाल? या हर्षिता जी, तो यस्टरडे कैसे हुआ, जैसे एक जो लोअर स्पाइक आया था उसमें मेरा कैडिला का स्टॉप लॉस भी 360 का ट्रिगर हुआ था और क्लोजिंग में वो सस्टेन हुआ था, बट आज गैप अप ओपन हुआ था। तो वो एक पोजीशन जो थी मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर में गई थी। और कैडिला में जैसे चोलामंडलम में मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हमें शॉर्ट कवर करना पड़ेगा, तो वो मैंने कवर कर लिया है। आज मैं 2 नए ट्रेड जोड़ रहा हूँ। एक है NMDC का। NMDC आप देखिए एक कंसोलिडेशन जोन में ही था। आज मॉर्निंग में रिजल्ट अनाउंसमेंट जब कल रात को आए, आई थिंक आज एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। सो आई थिंक ये जो पॉजिटिव रैली जो 70 रुपए से स्टार्ट हुई थी, आई थिंक वो कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल है। तो NMDC में मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 82 का और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 95 का। तो ये मेरा आज का पहला ट्रेड होगा। मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है, ये जो कैडिला में हुआ कल, कि कल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और आज फिर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। कैडिला क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाती है जिस दवाई को अप्रूवल मिला है डेक्सामेथासोन, कैडिला एक प्रोड्यूसर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उसके बाद तेजी देखने को मिली। तो अगर आपको सुनकर कोई होल्ड कर रहा है, उन्हें बने रहना चाहिए क्या कैडिला में? एब्सोल्युटली। तो मेरी यही सलाह थी एक्चुअली कि 360 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो हम उसे एग्जिट करते हैं, बट इंट्राडे में वो 357 तक गया था, इसलिए वो सॉफ्टवेयर में ट्रिगर हुआ था। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन जोन में है और ये जो कर्व कंसोलिडेशन में है इसमें ये स्विंग्स आते रहते हैं। 360 के नीचे अगर कंसिस्टेंट क्लोजिंग दे रहा है 2 दिन तो ये एग्जिट होगा, अदरवाइज इसको होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो 360 तक जब तक क्लोज कर रहा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए अगर आप कैडिला में अभी भी पोजीशन बनाए रखे हैं। नया ट्रेड है NMDC में, 95 का इन्होंने दिया है टारगेट। और वो स्टॉक आज नंबर्स आए थे, नंबर्स तो मुझे थोड़े से नर्म लगे लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है। पहले ही कॉल स्टॉक में बिकवाली आ चुकी थी। चलिए अब मानव चोपड़ा के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। मानव दरअसल आज सिर्फ एक ही स्टॉक लेकर आए हैं क्योंकि इन्होंने दरअसल ICICI लॉम्बार्ड में अपनी तेजी के कॉल को होल्ड किया है, अदानी ट्रांसमिशन की तेजी की कॉल को होल्ड किया है, लेकिन इन्होंने एग्जिट ले लिया है TVS मोटर्स से। 352 पर अपने पोजीशन इन्होंने काट ली है। यहाँ पर एक तेजी का कॉल था। ऑटो में कुछ देर पहले भी हम कह रहे थे कि देखिए M&M है, बजाज ऑटो है, सब में मुनाफा वसूली आना शुरू हो गई है। उस पर्सपेक्टिव से TVS भी थोड़ा अब मुनाफा वसूली के गिरफ्त में आ रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली। तो नया ट्रेड कौन सा रहेगा बताइए मानव? जी, जो मैं नया ट्रेड जोड़ूंगा वो रहेगा बाय ऑन पेट्रोनेट। इनफैक्ट अगर हम इसका चार्ट फॉर्मेशन भी देखें हर्षिता जी, सो ओवरऑल फॉर्मेशन काफी बुलिश है। लास्ट करीब
4 से 5 हफ्तों में ये स्टॉक सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट जो हम कंसोलिडेशन देख रहे थे ये स्टॉक में लास्ट 15 दिन का, वो जो कंसोलिडेशन का हाईज है अराउंड 265 266 का बहुत क्रूशियल हाई है। मेरा ऐसा मानना है अगर ये हाईज के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, अगर मैं ओवरऑल फॉर्मेशन और वॉल्यूम चार्ट्स एंड मोमेंटम देखूं तो मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल से ब्रेकआउट अपसाइड आना की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके चलते इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। एंड ऊपर से स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिलता जिस तरह मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, तो उसके चलते ये स्टॉक एक सेफ स्टॉक रहेगा पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। इसको बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस ऑफ 257 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड टारगेट इसका रहेगा 286 का। 286 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना है पेट्रोनेट में। ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी का ट्रेड दे रहे हैं और स्टॉप लॉस तो आप देख ही रहे हैं। पेट्रोनेट को इस समय स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं, देखते हैं चार्ट के हाल क्या है आज के सत्र में। आज फिर गैस कंपनियों में फोकस रहेगा। याद रखिएगा आईजीएल के नतीजे आ जाने वाले हैं, उससे पहले वो भी स्टॉक थोड़ा सा एक्टिव है और पेट्रोनेट में भी एक बाय कॉल आप लेकर चलेंगे, मानव की ये राय बनी है। तो ये है फिलहाल अब तक के ट्रेड्स। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन एक दर्शक अनिल जोशी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हो सके तो आप मानव दीजिएगा। ये पूछ रहे हैं क्या ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों में पैसे लगाए जा सकते हैं? वैसे तो इसका एक जेनरिक आंसर होगा हाँ, लेकिन अच्छा क्वालिटी का शेयर कौन सा है ऑटो एंसिलरी में इस समय? आपको कुछ पसंद है तो बताइए। देखिए, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मुझे ये सेक्टर में से ऑटो एंसिलरी के अलावा कोई स्टॉक पसंद है वो एस्कॉर्ट्स रहेगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी ये स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बना चुका है। जिस तरह मोमेंटम और ट्रेंड है, ये स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। एंसिलरीज में से मेरा ऐसा मानना है भारत फॉर्ज एक स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 330-335 के आसपास, तो इसको शॉर्ट टर्म बाय ऑन डिप्स अप्रोच बना के चलिए तो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 315 का ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मेरा ऐसा मानना है अगर ये स्टॉक 365 के ऊपर क्लोज करता है तो वहां से एक नया अपसाइड स्विंग मोमेंटम रैली हम देख सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से दोनों बेटर है, बट आपका थोड़ा जो होल्ड पीरियड है एटलीस्ट फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो भारत फोर्ज पर ध्यान दीजिए और आप एस्कॉर्ट्स ले सकते हैं। आपके लिए 2 पिक है अनिल जोशी। अच्छा, इस बीच लगातार हम आपको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा दिन है बैंकों के लिए। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। सुनवाई शुरू हो चुकी है। मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए आ जाना था, आज की डेट दी गई थी। उस सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को और सरकार को 3 दिन का समय दिया था अपने विचार, अपना पक्ष सामने रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस समय लोगों की जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका व्यवसाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्याज की तुलना में। उन्होंने साफ ये भी कहा था कि पूरी ब्याज माफी नहीं मिलेगी। मॉरेटोरियम के दौरान जो आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं और ईएमआई पर जो रेगुलर ब्याज है वो आपको भरना पड़ेगा जब भी आप पेमेंट के लिए सामने आए। लेकिन मॉरेटोरियम के दौरान उस ब्याज पे अतिरिक्त ब्याज बैंक लगा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें नहीं लगता है कि लोगों के साथ अन्याय होना चाहिए, तो आरबीआई और सरकार अपना पक्ष सामने रखे और उस फैसले की आज सुनवाई होगी। इस पर आगे डिटेल्स आएंगे, जरूर याद रखिएगा। इस पर अभी सुनवाई शुरू हो रही है तो कुछ समय देना चाहिए। अपने दलील रखेंगे आरबीआई और सरकार सामने। बैंकों में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, हल्की गिरावट है, प्रेशर नहीं है। 20,252 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक कर रहा है ट्रेड। फटाफट लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं आपको एक बार फिर अपडेट दे दूं कि देखिए मॉरेटोरियम वाला जो केस था ब्याज पर ब्याज वाला,
उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रही है और केंद्र सरकार ने कहा है कि ब्याज माफी नहीं होगी, उसका विरोध वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वित्त मंत्रालय ने अपने पक्ष में कहा है कि बैंकों को डिपॉजिट पर भी ब्याज देना पड़ता है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लोग जिन्होंने लोन नहीं रखा है उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको ब्याज माफी मिलनी चाहिए, लेकिन डिपॉजिटर्स जो बैंकों में अपना पैसा भरते हैं, बैंकों को उनकी तरफ भी ध्यान देना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर लोन वेवर मिले और वहां पर या इंटरेस्ट वेवर मिले और वहां पर उनको ब्याज की भरपाई करनी पड़े। तो उन डिपॉजिटर्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहां पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। 6 महीने तक ब्याज माफी संभव नहीं है, ये सरकार का मानना है। ये वित्त मंत्रालय के सामने से अब तक का स्टेटमेंट आया है कोर्ट में। कुछ और डेवलपमेंट आती है तो उस पर हमारी नजरें होंगी। निफ्टी बैंक एकदम साइडलाइन पर ट्रेड कर रहा है, 20,230 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 66 पॉइंट नीचे सबड्यूड ट्रेड देखा गया है इस समय। चलिए फटाफट हमारे जानकारों के जो बचे हुए ट्रेड है उसको ले लेते हैं और इस केस पर फिर नजरें होंगी। रुचित जैन, आपने एचपीसीएल पर एक बाय कॉल दिया, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, कुणाल रामबिया आप बताइए, रुचित को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर। कुणाल बताइए अगला ट्रेड। तो मैम अगर आप मारुति का चार्ट देखिए तो लास्ट 3 दिन से शायद वो 5,500 5,450 के नियर बॉटम बना रहा था और आज एक इसमें अच्छा मोमेंटम चालू हुआ है, बट डेली चार्ट में बेरिशनेस है, बट ये लास्ट लेग ऑफ अप मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल हो सकता है लॉन्ग्स के लिए। तो मेरी बाई की सलाह होगी मारुति पे। इसका मैंने टारगेट रखा है 5,800 का और इसका स्टॉप लॉस रखा है 5,375 का। थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ ताकि स्विंग अगर आ जाए तो नेगेटिव ना हो। आज तक का अभी तक का इसका जो बिहेवियर है वो 2 दिन को पूरा कवर करके पॉजिटिव खड़ा है। आई थिंक ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। आउट परफॉर्मर हो सकता है। आज डिप मिल रहा है, डिप का फायदा उठाइए। 5,800 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। स्टॉप लॉस आप 5,375 पर लगाएंगे। डायरेक्टर साहब, अगर रुचित थ्रू है तो उनके पास जाएं या फिर मैं ही ले लूं ट्रेड? तो रुचित से संपर्क टूट गया है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड पर इनका नया ट्रेड था। वो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हमारे डायरेक्टर साहब लेकर आ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड में दरअसल आपने करनी है तेजी की कॉल और इनका जो टारगेट आया है वो आप देख ही रहे हैं। टारगेट दरअसल रुचित का 320 का है। स्टॉप लॉस आप 265 पर लगाइएगा। 320 के टारगेट के लिए ये एक बाय कॉल है और 265 स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये हो चुका है अब तक का पूरा पोर्टफोलियो। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पोर्टफोलियो आ रहा है क्या मानव चोपड़ा का। मानव ने सिर्फ एक ही नया ट्रेड दिया है, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। 286 का टारगेट इन्होंने दिया। यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपनी तेजी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और अदानी ट्रांसमिशन के तेजी के ट्रेड को भी वो होल्ड ही कर रहे हैं। तो ये है मानव चोपड़ा की ओर से अब तक की पोजीशन। अब अगले रुचित के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने एचपीसीएल में एक बाय कॉल दिया, 254 का टारगेट, 204 का स्टॉप लॉस। कोचिन शिपयार्ड दूसरा ट्रेड है, 320 का टारगेट, 265 है इनके लिए स्टॉप लॉस। अदानी ट्रांसमिशन को अभी भी ये अच्छा ये मानव का ट्रेड है। तो 2 ट्रेड्स हैं रुचित के। कुणाल रामभिया ने डीएलएफ को शॉर्ट कॉल की तरफ होल्ड किया है। एनएमडीसी में नया बाय कॉल दिया, 95 का टारगेट, और मारुति में 5,800 का बाय साइड का कॉल दिया है। ये है फिलहाल अब तक की पोजीशन कुणाल रामभिया की ओर से। तो ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। याद रखिएगा कल तक रुचित जैन लीडरशिप पोजीशन में थे। 2.7% के रिटर्न्स इन्होंने हासिल किए थे। कुणाल ने 1.29% के रिटर्न्स हासिल किए थे। तो अब टोटल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है यह आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1.17% के रिटर्न्स हो चुके हैं कुणाल के, तो ज़्यादा बदलाव है नहीं इस समय इनके पोर्टफोलियो में। मानव चोपड़ा 0.22% और रुचित जैन 0.98% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है अब तक की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों की ओर से।
लेकिन सभी की नज़रें दरअसल निफ्टी बैंक पर है और निफ्टी बैंक की नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सरकार तो साफ कह रही है कि वो ब्याज माफ़ी के पक्ष में नहीं है, इसका इम्पैक्ट डिपॉजिटर्स पर भी पड़ता दिखाई देगा। और क्या कुछ आपको लग रहा है आरबीआई का स्टांस रह सकता है? देखिए, साफ तौर पे सरकार ने आज जो बात बताई है सुप्रीम कोर्ट में, ये वही है जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि 6 महीने की ब्याज माफी मुमकिन नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर्स को ब्याज अगर देना है बैंक्स को, जो बात हमें सारे बड़े बैंकर्स कह रहे थे, तो जाहिर है कि वो आपको ब्याज माफी नहीं दे सकते। हम आपको बताते हैं वो सिनेरियोज जो होने मुमकिन है, और एक के बाद एक मैं ये सिनेरियो बताऊंगा, उसके हिसाब से ये सिनेरियो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए, पहला सिनेरियो जिसका बाजार को पहले डर था वो ये कि पूरी ब्याज माफी की बात सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन पूरी ब्याज माफी की तो बिल्कुल कहीं संभावना नहीं है। पिछली सुनवाई में ये बात साफ हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक बैंकों का, सरकार का, आरबीआई का ये पक्ष समझ लिया था कि डिपॉजिटर को ब्याज देना है तो आप ब्याज तो लेंगे ही, इसलिए आपको पूरी ब्याज माफी नहीं हो सकती। दूसरा सिनेरियो है वो है ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। अगर ब्याज पर ब्याज माफ करना पड़ता है तो भी ये काफी बड़ा होगा, खास तौर पे जो रिटेल लोन्स हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन, कार लोन, जिनकी मियाद बहुत बड़ी होती है, इवन कॉर्पोरेट टर्म लोन जिनकी मियाद बड़ी होती है, उनमें ब्याज पर भी ब्याज माफ किया गया तो बैंकों के लिए काफी हद तक नुकसान हो सकता है। इस बात पे निर्भर करेगा कि ये कहा जाए कि आप केवल इस 6 महीने का ब्याज माफ कर दें ब्याज के ऊपर, और उसके बाद फिर आगे की सोचें। ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है क्या? ये तीसरा सिनेरियो है। तो तीसरा सिनेरियो ये है कि आप कुछ तरह के लोन पर ब्याज माफ कर दें, या केवल कुछ 2, 3, 4, 5, 6 महीनों के लिए ब्याज पर ब्याज माफ कर दें। इस तरह का अगर सिनेरियो निकलता है तो बैंक्स ये कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन्स भी हैं जो आमतौर पे कम अवधि के ही होते हैं, यहां पर भी ब्याज पर ब्याज माफ किया जा सकता है। यहां पर बैंकों का नुकसान काफी कम होगा। बैंकों को ऐसा रास्ता निकला तो बैंकों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है? ये तीसरा सिनेरियो है। चौथा सिनेरियो यह है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दे। जैसे पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की मांग को काफी हद तक समझा, अगर वो इसको और अच्छी तरह से समझ ले और वो देखें कि एक तरफ डिपॉजिटर है, एक तरफ बोरोवर है, देश की करीब हम ये कह सकते हैं कि सारे जो खाता धारक हैं वो तकरीबन आप कहेंगे कि 90% से ज्यादा आबादी है जो बैंक डिपॉजिट होल्ड करती है, उन सबको इंटरेस्ट चाहिए, और उसके सामने बोरोवर्स की तादाद काफी छोटी है। तो आप आम जनता की कमजोर से कमजोर वर्ग के हित को ध्यान में रखें और ये कहें कि नहीं, डिपॉजिट पे ब्याज देना है इसलिए माफ कर दिया, ये माफ करना बिल्कुल संभव नहीं है, तो याचिका खारिज होती है। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर ऐसा होता है तो आपको बैंकिंग शेयरों में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। एक पांचवी संभावना भी है काफी हद तक। देखिए, लगातार क्या हो रहा है, एक के बाद एक सुनवाई में एक एक पक्ष अपनी बातें सामने रख रहे हैं। जैसे आज अभी तक जो जानकारी हमने दी है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय ने अपना पक्ष सामने रखा है, वित्त मंत्रालय ने अपनी राय सामने रखी है। इसके बीच हमने देखा था कि पिछले सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से एक याचिका सामने आई थी और साथ ही साथ आरबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। तो अब ये एक के बाद एक जो पक्ष रखने का दौर है, आगे कुछ और मुद्दे उठाए जा सकते हैं, आगे कुछ और पक्ष अपनी बातें रख सकते हैं, और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप अभी और इन चीजों का जवाब लेकर आइए, कोई और नोटिस आ सकता है। तो वो एक अगला सिनेरियो है कि बात फिलहाल टल जाए दोबारा से, तो इस स्थिति में आप कोई खास इंपैक्ट नहीं देखेंगे। अब जैसे कि हमारे पास इस समय एक अपडेट आ रहा है, बैंक्स की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है। हमने वित्त मंत्रालय की बात देखी थी, बैंकर्स का ये कहना है कि ये जो पूरी की पूरी डील की बात की जा रही है, जो पूरी आपके सामने पिटीशन है, वो प्रीमेच्योर है, वक्त से पहले दे दी गई है। क्यों? क्योंकि अभी भी दिक्कत तो जारी है। अभी तो हमें पता नहीं है कि वायरस का असर अभी कब खत्म होगा। पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, सारे कारोबार पूरी तरह से ट्रैक पे नहीं आए हैं। कुछ एक बड़े शहरों में तो हालत वाकई में काफी कमजोर है, और जो हम अनलॉक कह रहे हैं वो बिल्कुल क्रीपिंग स्टेज में है, कुछ कुछ शुरुआत होती हुई नजर आई है। तो ये बात बैंक सामने रख रहे हैं कि अभी आप कैसे कोई भी फैसला लेंगे, अभी हमें अंदाजा ही नहीं है कि क्या होगा, किस हद तक नुकसान होगा, और इसलिए अभी फैसला नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात बैंक्स की ओर से कही जा रही है, वो ये है कि केस टू केस बेसिस पर फैसला लिया जाए।
आपको इस समय एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देना चाहिए। हर्षदा। ओके, तो इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रदीप हमारे साथ स्टैंड बाय पर रहेंगे आगे एनालिसिस के लिए, और ऑफ कोर्स आगे नजरें रहने वाली कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी। लेकिन बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम वाला जो ब्याज पर ब्याज वाला मामला है उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब तक सरकार ने अपना रुख सामने रखा है और वो कह रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिटर्स के बारे में भी सोचा जाए। आसान कॉल नहीं है पूरी तरह से ब्याज माफी देना। याद रखिएगा कि 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है बैंकों को अगर पूरी तरह से ब्याज माफी होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपना पक्ष साफ किया था, वो पूरी ब्याज माफी के पक्ष में नहीं है। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट है, 20,314 पर कर रहा है ट्रेड। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।